नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। यूं तो ये कहानी आंवला नौमी की है, लेकिन मैं आपको इसलिए सुना रही हूं क्योंकि आंवला नौमी में मैंने पिछले साल भी आपको एक कहानी सुनाई थी। मेरी सारी कहानियाँ यूट्यूब पर हैं, लेकिन आज देव उठावन एकादशी है। सबसे पहले हरि विष्णु हरि कृष्ण हरि विष्णु विष्णु जी के अवतार कृष्ण जी और उन्हीं के अवतार शालिग्राम जी आज सोकर उठ रहे हैं। 4 महीने का चतुर्मास आज संपूर्ण हो रहा है और चतुर्मास में भगवान आज सोकर उठते हैं। आज का दिन बड़ा मनमोहक है। आज का दिन शादियों को लेकर आता है, नई बहार को लेकर आता है, नई ज़िंदगी को लेकर आता है। आज का ये खूबसूरत सा दिन आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर सभी कार्यों को करने की परमिशन देता है। और आज बहुत सारी शादियाँ होती हैं क्योंकि अनसुचा साया। सबसे बड़ी बात, आज तुलसी विवाह होता है। आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर अभी तक आपने आंवला का दान नहीं किया पूरे के पूरे इस कार्तिक के महीने में, तो आज का दिन आंवला दान करने का सबसे बेहतरीन दिन है। बहुत ज़माने पहले एक राजा और रानी हुआ करते थे। ये कहानी अपने बच्चों को भी सुनाइएगा। राजा रानी को आदत थी कि वो 1.25 मन सोने के आंवले हर बार दान किया करते थे। ऐसे दान करने से उन्हें बड़ी खुशी मिलती थी। वो दान करते जाते, बेटा बड़ा हुआ, बेटे की शादी हुई, बहू आई, तो लड़के की बहू बोलती है अपने पति को कि तुम्हारे माँ बाप हर रोज़ 1.25 किलो सोना दान करते हैं आंवले के रूप में। ऐसे तो हम लोग कंगाल हो जाएंगे, अपने माँ बाप को घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देते। और वो मूर्ख लड़का अपनी पत्नी के कहने पर अपने माता पिता को कहता है, तुम तो मेरा पूरा धन खाते जा रहे हो, जो धन उसके एक्चुअली खुद के पिता ने कमाया था, और तुम मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें अब घर में और नहीं रख पाऊंगा। पर राजा और रानी बड़े समझदार थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो जंगल में जाकर रहने लगे और जंगल में 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत गए। राजा की आदत थी कि जब तक वो 1.25 किलो सोने के आंवले दान नहीं करता था वो भोजन नहीं करता था। समय बीतता जा रहा था। 3 दिन 4 दिन हो गए थे, उन्होंने भोजन कुछ नहीं किया था क्योंकि भोजन की कमी नहीं थी। वो एक आश्रम में थे, भोजन कर सकते थे। पर राजा ने कहा, जब तक मैं आंवले दान नहीं करता, मैं भोजन नहीं करता, चाहे मेरे प्राण निकल जाए। समय यूं ही बीतता चला गया। 3 दिन बाद हरि विष्णु उनके सपने में आए और बोले, आंखें खोल कर देख, तेरा साम्राज्य राज्य सब कुछ बन गया है, जा पहले आंवले दान कर कर कुछ खा ले। राजा ने आंखें खोली तो वो खुद को एक महल में देख रहा था। दासियां थी, राजा था और जंगल में मंगल हो चुका था। उसने सबसे पहले आंवले दान करे अपने खजाने में जाकर और फिर भोजन किया। इधर बेटा और बहू का सब कुछ बर्बाद हो गया। महल में आग लग गई, सारा सोना जल गया, सारा खजाना खत्म हो गया और वो सड़क पर दर दर धक्के खाने लगे। एक दिन धक्के खाते खाते वो उसी जंगल में पहुंच गए जहां राजा और रानी अब एक नए नाम से रह रहे थे। राजा और रानी को देखना तो इतना आसान था नहीं, तो वो राजा और रानी के पास सेवादास बन गए। लेकिन एक दिन रानी ने अपने बहू और बेटे को पहचान लिया, हालांकि उनकी हालत बहुत ख़राब थी। उसने अपने हस्बैंड को नहीं बताया कि ये हमारे बहू और बेटा है। उसने बोला, सुनो, इन्हें काम बहुत कम कराओ और मजदूरी ज़्यादा देना। बेटा बागवानी करने लगा और रानी की खास पर्सनल दासी बन गई जो उसकी बहू थी। अब आपको पता है कि पहले ज़माने में तो रानी के पैरों को देखा जाता था, उसके मुख की तरफ देखा नहीं जाता था। दासियाँ सर झुकाकर खड़ी रहती थी। तो वो रानी को नहला रही थी, वो रानी के पीछे थी, रानी को नहला रही थी। तो उसकी एक आंख का आंसू बहू का अपनी जो सास है उसकी कमर पर गिरा। तो उसकी सास ने पूछा, जो कि एक्चुअली रानी थी, कि तुम रो क्यों रही हो। तो बोली, जैसे मस्सा आपके है ऐसे मेरी सास के भी था। मैंने अपनी सास का बड़ा अनादर किया, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। आंवले वो दिया करती थी, बट मुझे बाद में समझ में आया कि हमारी जो भी रौनकें थी हमारी सास की वजह से थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो सास बोली, मैं तेरी सास हूँ। जो दुख के वक्त था, समय था, वो बीत गया, आ गले। जो दुख के दिन थे वो बीत गए। मैं तेरी सास हूँ। मैं ये देखना चाहती थी कि तुझे पश्चाताप है कि नहीं है। और वापस से वो सुखी से अपने जीवन को बिताने लगे। आप और मैं सोने के आंवले तो दान नहीं कर सकते, लेकिन इतने संपन्न तो हम और आप हैं कि हम आंवले दान कर सकें। तो जिसने भी आज देव उठावन एकादशी पे हरि विष्णु के जागने पर आंवले का दान नहीं किया, उसने शायद कोई कमी अपने कार्तिक में कर दी। तो आज आंवला खाएं, आंवला दान करें, आंवले का मुरब्बा दान करें, आंवले का अचार दान करें, आंवला दान करें, पर आंवला दान ज़रूर करें। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।